हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लाउड एंड टेक ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, हम वापस हाजिर हैं आपके साथ लेके सिस्टम मैनेजर क्विक सेटअप पार्ट 2, जो मेरी सिस्टम मैनेजर की सीरीज चल रही है। तो आज हम दोस्तों कोशिश करेंगे सिस्टम मैनेजर को कॉन्फ़िगर करने के लिए किसी एक रीजन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप कीजिए इस चैनल को लाइक और कीजिए सब्सक्राइब। जो भी कुछ आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूव होना चाहिए, जहाँ आपको कुछ और जानना है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शंस में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अमृतपाल और करते हैं स्टार्ट आज का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं लॉगिन कर गया हूं अपने अकाउंट में। ठीक है, तो आज हम सेटअप करेंगे सिस्टम मैनेजर। क्विक सेटअप से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आपके एटलीस्ट 2 रनिंग इंस्टांसेस हों, ताकि जब आप सिस्टम मैनेजर सेटअप करो तो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं सिस्टम मैनेजर की जो इंस्टांसेस अगर होंगी तो वो इजीली डैशबोर्ड हो जाएंगी, फिर आप उसको अच्छी तरह लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मैं क्विक सेटअप पे जाऊंगा और मैं करूंगा क्रिएट। क्रिएट करने के बाद वो मेरे से पूछेगा कि आप कौन सी कॉन्फ़िगरेशन टाइप सेटअप करना चाहते हो। होस्ट मैनेजमेंट, बेसिकली मैं होस्ट मैनेजमेंट ही करना चाहता हूँ सिस्टम मैनेजर से। इससे क्या होगा, वो IAM रोल बनाएगा और वो IAM रोल सिस्टम मैनेजर यूज़ करेगा आपके सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए। उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं और उसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने किया सिलेक्ट, नेक्स्ट। तो यहाँ वो बोलता है कि क्विक सेटअप कॉन्फ़िगर्स द फॉलोइंग सिस्टम मैनेजर कंपोनेंट्स। तो ये क्या करेगा, हर 2 वीक के बाद आपकी SSM एजेंट को अपडेट करेगा। 30 मिनट्स में एक इन्वेंट्री कलेक्ट करेगा। मींस अगर आप कोई इंस्टेंस ऐड करते हो विद इन 30 मिनट वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर कोई पैचेज हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं, उनका स्कैन करेगा डेली। इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर क्लाउड वॉच एजेंट और अपडेट द क्लाउड वॉच एवरी 30 डेज। इसका मुझे अभी कुछ खास बेनिफिट दिखता नहीं है अगर आपकी ऑलरेडी क्लाउड वॉच सर्विस चल रही है इंस्टेंस लेवल पे, तो इसलिए मैं इसको नहीं सिलेक्ट कर रहा। ये मुझे अच्छा लगा। पहले ये सिर्फ कंसिस्टेंटली एक रीजन या क्रॉस रीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन अभी सिस्टम मैनेजर ने आप एक जगह सिस्टम मैनेजर कॉन्फ़िगर कर सकते हो और बाद में आप सिर्फ एक रीजन इनेबल करो वहाँ जाके और वो दूसरे रीजन के लिए आ जाएगा। जैसे अभी मैंने सिर्फ उस रीजन में सिलेक्ट किया जहाँ मैं अभी डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो ये कौन सा मेरा रीजन है, US ईस्ट 1। इसके बाद वो बोलते हैं कि टारगेट इंस्टांसेस कौन से हैं। यहाँ यहाँ आप टैग्स भी लगा सकते हो जो और इंस्टांसेस भी कर सकते हो। तो अभी मैंने टैग्स नहीं लगाए, नहीं तो अगर आप स्पेसिफिक टैग बता सकते हो कि टैग इज इक्वल टू सिस्टम मैनेजर, वही कोई भी यूनिक टैग जो आप यहाँ डालना चाहते हो की वैल्यू पेयर, वो उसको ही मैनेज करेगा सिस्टम मैनेजर से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली IAM रोल डिप्लॉय करेगा। जब वो डिप्लॉय करेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने आपका क्विक सेटअप स्टार्ट कर दिया, राइट। एक बार दोबारा मैं यहाँ आ जाता हूँ। मैंने यहाँ 2 इंस्टांसेस बनाए, एक विंडोज का है और एक लिनक्स का है। तो अभी जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो विंडो का इंस्टांस होगा वो तो ऑटोमेटिकली सिस्टम मैनेजर के पैकेज के साथ इनेबल्ड आएगा, लेकिन लिनक्स का हर फ्लेवर सिस्टम मैनेजर के पैकेज के साथ इनेबल्ड नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेंटोस यूज़ करते हो तो आपको सिस्टम मैनेजर का पैकेज इनेबल करना पड़ता है, जाके इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन विंडोज़ के केस में ऐसा नहीं है। तो विंडोज़ में थोड़ा-सा सिस्टम मैनेजर इनेबल करना काफ़ी ईज़ी है और बेटर है। और अमेज़न लिनक्स में भी सिस्टम मैनेजर इनेबल्ड आता है। ठीक है, तो मैं अभी एक अमेज़न लिनक्स का इंस्टांस भी लॉन्च कर ही लेता हूँ। इतने में हमारा वो सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास 3 इंस्टांसेस हो गए, विंडोज़, 2 लिनक्स, एक अमेज़न लिनक्स, एक सेंटोस। ओके, तो इधर देखिए, इधर हमारा क्विक सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है।
ओहायो में देखिए अभी मैं वर्जीनिया में हूँ, उसमें भी मुझे अभी ये दिख रहा है, राइट। 1 मिनट पहले जो हमने लॉगिन किया, लेकिन मैंने इसको ओहायो रीजन में डिप्लॉय किया था, मैं वहीं पे स्विच कर रहा हूँ अपने रीजन को। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि होस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया है, सेटअप करना है सिस्टम मैनेजर के थ्रू। डिप्लॉयमेंट स्टेटस वो कह रहा है कि मैंने 1 डिप्लॉय कर दिया है, प्रोफाइल 3 और एसोसिएशन स्टेटस 3 के साथ एसोसिएटेड है, 2 के साथ पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ से आप और डिटेल देख सकते हो। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बताएगा कि ये 2 वाले पेंडिंग कौन कौन से हैं, अभी वो डेटा पॉपुलेट हो रहा है। और सक्सेस वाले भी बताएगा बेसिकली, अगर आप बैक जाओ, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ एक्सप्लोरर पे, ठीक है। क्विक व्यू ऑफ डेटा एंड टेक एक्शन अगेंस्ट इट, राइट। अगर मैं गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ तो वो बोलता है इनेबल दिस ऑप्शन टू हैव एक्सप्लोरर कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए आपको क्लाउड वॉच के इवेंट्स को सेटअप करना पड़ेगा। तो क्लाउड वॉच के इवेंट सेटअप करने के बाद ये आप एक इनेबल कर सकते हो कि कोई भी ऐसा क्रिटिकल इवेंट क्लाउड वॉच में आता है तो वो आपके ऑप्स के डैशबोर्ड को आके एक तरह का बेसिकली एक टिकट जनरेट हो जाता है, एक अलर्ट जनरेट हो जाता है, राइट। ये देखिए बेसिकली, राइट। तो ये एक आपका डैशबोर्ड है, ये आप इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग कर सकते हो, काफ़ी ड्रैगेबल डैशबोर्ड है। तो यहाँ अगर कोई उन इंस्टांसेस पे, मैनेज इंस्टांसेस पे प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ टिकट खुल जाएगी। तो ये आपको यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बताएगा कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हो, राइट। कॉम्प्लायंस का परसेंटेज क्या है, तो लेट इट रन, आपको यहाँ क्लियरली डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। ऑप सेंटर में जाऊँ, ऑप सेंटर में वही जैसे मैंने आपको बोला कि कितने इंसिडेंट ओपन है, कितने इन प्रोग्रेस हैं, ठीक है, जब आपके क्लाउड वॉच एक बार इनेबल करोगे, ठीक है जी। फिर आपका आ जाता है क्लाउड वॉच डैशबोर्ड। मैंने क्लाउड वॉच इनेबल नहीं किया तो आपको वो क्लाउड वॉच का बेसिकली सब दिखाएगा कि उन इंस्टांसेस पे क्या क्या क्रिटिकल है। अभी मैंने इनेबल नहीं किया, नहीं तो आप डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली अभी मैंने इनेबल ही नहीं किया, ठीक है। अभी मैं आ जाता हूँ, लेट मी सी कि वो अब आ गया कि नहीं आ गया मेरा इंस्टेंस। तो दोस्तों हमारा क्विक सेटअप अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 2 पेंडिंग प्रोसेस अभी भी दिखा रहा है, तो देखते हैं इन्वेंट्री में क्या हो रहा है, बिकॉज इन्वेंट्री इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्विक सेटअप। तो ऑलरेडी हमें एक सर्वर दिखना शुरू हो गया है जो हमारा अमेजन लिनक्स है, वहाँ से डेटा आना शुरू हो गया। ये देखिए, ये टॉप 5 प्रोसेसेस दिखा रहा है, उस पर रन क्या कर रहे हैं। विद टाइम वो सर्विसेज भी दिखाएगा। तो ये देखिए, यहाँ आपको वो दिखना शुरू हो गया है कि ये आपका मैनेज इंस्टांस में आ गया है। तो इसी तरह विंडोज़ का आ जाएगा। थर्ड सर्वर है जो सेंटोस का या रेडिट का, उसके लिए हमें एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना कैसे आप जो बाय डिफ़ॉल्ट नई एजेंट इंस्टॉल किए हुए ओएस आते हैं उनको कैसे मैनेज इंस्टांस में ऐड करना है बेसिकली। एक चीज़ मैं यहाँ आपको नोट करवाना चाहता हूँ कि आप कोई भी इंस्टांस देखोगे तो क्योंकि ये क्विक सेटअप ने अपना एक रोल बनाया है, वो रोल अटैच हो गया होगा। तो जब आपको ये रोल अटैच होना दिखना शुरू हो गया तो मीन्स ये डेटा वो गैदर करना स्टार्ट कर चुका है सिस्टम मैनेजर, ठीक है। तो आप इन्वेंट्री में जाओगे तो आपको ये सारे दिखना शुरू हो जाएंगे स्टैट्स उन इंस्टांसेस पे। तो अगर आप यहाँ जाओगे मैनेज इंस्टांसेस पे तो आपको ये दिखेगा। देखिए ये कि मैनेज इंस्टांस है, ऑनलाइन ऑनलाइन है, पिंग स्टेटस में अमेजन लिनक्स है, ये है। और यहाँ ये आपका ऑटो अपडेट पे है ही, अगर आप करना चाहते हो तो क्लिक कीजिए तो वो कर देगा अपडेट। तो बेसिकली ये आपका मैनेज इंस्टांस का विंडो है। इसमें मैं आपको 3-4 चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ। जो फर्स्ट है वो है आपका हाइब्रिड एक्टिवेशन। जैसे मैंने आपको बोला कि आप सिस्टम मैनेजर से सिर्फ AWS के इंस्टांसेस नहीं मैनेज करते हो, आप ऑन प्रेम भी मैनेज करते हो। जैसे मैंने डाल दिया कि ऑन प्रेमिसेस, ओके, और डाल दिया 500। ये भी एक रोल बनाएगा जहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो वही रोल जो अभी हमने बनाया था क्विक सेटअप के लिए। और
आप एक एक्टिवेशन क्रिएट कर सकते हो। अगर नॉट एन एग्जिस्टिंग रूल, सो मे बी ये नहीं दिख रहा है, तो ये देखते हैं करके। ठीक है, तो ये एक एक्टिवेशन क्रिएट हो गई। अब बेसिकली ये एक्टिवेशन से आप अपने ऑन प्रेमिसेस के सर्वर्स को भी इस एक्ट वो भी मैं आपको एक, होपफुली अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम लगा तो आपको मैं एक ऑन प्रेम सर्वर भी सिस्टम मैनेजर में ऐड करके दिखाऊंगा। तो अभी तो लिमिट है ऑलमोस्ट, आप 1000 ऑन प्रेम सर्विस ऐड कर सकते हो एक एक्टिवेशन आईडी पे। ठीक है, तो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिस्टम मैनेजर से EC2 ही मैनेज कर पा रहे हो, और VMs भी मैनेज कर पा रहे हो अपने वी सेंटर में या ऑन प्रेम सर्विसेज में। ठीक है, उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट चीज मैं बताऊँ, रन कमांड। एक बार ये आपके इंस्टांसेस मैनेज इंस्टांसेस में आ गए, तो आप फिर एक रन कमांड बना सकते हो और आप सिलेक्ट कर सकते हो कि उसमें आपने क्या रन करना है। प्लेबुक, एंसिबल की, नॉर्मल बैश कमांड, विंडो अपडेट्स। ठीक है, और उसको फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने उसको किस तरह रन करना है। ठीक है, कौन से वेरिएबल पास करने हैं, टारगेट्स आप मैन्युअली भी इंस्टांस ही चूज कर सकते हो और टैग से भी कर सकते हो, रिसोर्स ग्रुप भी बना सकते हो। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप पे मैं अभी आता हूँ। उसके बाद आप इसको रन करोगे तो आपको क्लियरली वो कमांड सारे सर्वर्स पे जाके रन करके दिखाएगा। तो अभी क्विकली रिसोर्स ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे विंडो सर्वर्स हैं और मेरे लिनक्स सर्वर्स हैं, तो मैं दो रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, और एक एक ये सारे विंडो सर्वर्स को मैं एक रिसोर्स ग्रुप में डाल दूंगा और सारे लिनक्स को सेकंड वाले में। और अगर मैंने कल कोई पैचिंग का ऑटोमेशन डिफाइन करना है तो मैं उसमें अपने रिसोर्स ग्रुप को कॉल कर लूंगा। तो तीन तरह अभी तक डिफाइन हो सकता है, टैग से, मैनुअली और रिसोर्स ग्रुप से। ठीक है, अभी हम आपको ले जाते हैं कॉम्प्लायंस पे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका कॉम्प्लायंस का डैशबोर्ड है। अभी देखिए, जैसे अभी उसने एक ही सर्वर उठाया तो वो कह रहा है कि पूरा कॉम्प्लायंट है, इसमें कोई भी मुझे वनरेबिलिटीज़ नहीं दिख रही। ये काफ़ी अच्छा व्यू है, राइट। अगर आपके सर्वर्स पे कुछ वनरेबिलिटीज़ होंगी तो वो यहाँ दिखाना शुरू कर देगा कि यार मीडियम वनरेबिलिटी है, उसके CVE को जाके पढ़ो और रेक्टिफाई करो क्या उसमें हो सकता है, राइट। तो एक स्टैंडर्डाइज डैशबोर्ड जिसमें ऑलमोस्ट आपको सब कुछ अवेलेबल है इंस्टांसेस के बारे में, राइट। सो आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। गोइंग फॉरवर्ड एक तो हम इसके बाद लेक्चर बनाएंगे जिसमें एजेंट अपने आप इंस्टॉल नहीं होता, उसको मैनेज इंस्टांसेस में कैसे डालना है। और एक बनाएंगे कि एक ऑटोमेशन लिखेंगे जल्दी से और वो एग्जीक्यूट करेंगे इंस्टांसेस पे, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए। सेम विद पैच मैनेजर, ज़्यादातर तो ये विंडोज़ बॉक्सेस के लिए रेलिवेंट है। तो इसमें आप पैचेस मैनेज कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, एक बेसलाइन बना सकते हो और फिर उसमें डिफाइन कर सकते हो कि कब वो पैचेस डाउन टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, राइट। तो होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। ये सीरीज़ को देखते रहिए, बाकी चीज़ें जानने के लिए भी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।